हेलो एवरीवन। अब तक स्टोरी में हमने देखा कि कैसे हाइकर वहाँ पे लड़ाई के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे रुकना ही चाहते हो तो ठीक है। फिर एक छोटी सी फाइट कर लेते हैं मौत तक, और फिर वो सब पे अपनी तलवार लेकर टूट पड़ता है। और हम देखते हैं कि सामने वाले लोग कहते हैं कि किस बात का डर है, ये तो सिर्फ एक ही इंसान है, हम इसे हरा देंगे, इसे यहाँ पे लेकर आओ। और सब भी सामने से टूट पड़ते हैं उसके लिए। फिर हाइकन एक मुस्कुराहट देता है और सब पे टूट पड़ता है और तलवार लेकर और सबको मार गिराता है। और इस सब के बीच हम देखते हैं कि वर्मोन उस पास को देखकर सोचता है कि ये इन लोगों के हाथ में क्यों है, मुझे इसे थोड़ा करीब से देखना पड़ेगा। और वो मैजिक करता है और उस पास को अपने हाथ में ले लेता है और उन सब की फाइट को देखते हुए बोलता है कि सारे के सारे जानवर हैं। तब लूसिया ये सब देखकर सोचती है कि शायद वर्मान को कोई डेजा वो हो रहा है। और वर्मोन उस पास को देखते हुए सोचता है कि ये कोई ऐसा पास नहीं है जो हर किसी को दे दिया जाए, मैंने ये सिंबल को पहले कहाँ देखा है। और हाइकन उन सबको मार गिराता है और कहता है कि ये सारे मर्सरीज वैसे ही हैं जैसे मैंने आज तक देखे हैं। और एक उसका मेंबर कहता है कि बॉस, ये सारे अबंडेंट चिल्ड्रन है जो कि हमें यहाँ पे मिले हैं। तो हाइकन बोलता है कि ओह चलो ठीक है, मैं तुम सब पे ये छोड़ता हूँ इस सबको साफ करने के लिए, मुझे अपनी पेमेंट कलेक्ट करने जाना है। और ये सब बोलते हुए सोचता है कि क्या कोई मुझे देख रहा है। तब वर्मोन हाइकिन को देखकर सोचता है कि अब मुझे नहीं लगता ये एक गार्ड की तरह काम कर रहा है, इसे देखकर लगता है कि ये एराडिकेटिंग ह्यूमन ट्रैफिक्स के ग्रुप का मेंबर बन चुका है। चलो हम इसे फॉलो करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वर्मोन और लूसिया उसका पीछा करते हैं अपने आप को छुपाए हुए। और हाइकिन वहां से जाता है और उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। कुछ मोमेंट बाद हम देखते हैं कि हाइकिन एक अबंडेंट से घर में घुसता है और कहता है कि ये जगह पहले से भी ज्यादा पुरानी और बहुत ही अजीब हो गई है। लोग यहाँ पे सिर्फ अपने कुछ खुफिया बिजनेस को ही पूरा करने के लिए आते हैं। ओह वहाँ कौन है? तभी वो देखता है कि पीछे उसे वर्मोन और लूसिया दिख जाते हैं। तब वो कहता है कि मुझे पता था कि कोई कुछ तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, तो ये तुम थे। तो तुम क्या कोई एसेशन है जिसे मेरे बोर्डम को कम करने के लिए भेजा गया है? और ये सुनते ही वर्मोन ऊपर से आता है और उसके मुंह पे एक लात मारते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे नीचे गिरा के उसकी चेस्ट पे अपना पैर रख लेता है। तब हाइकिन बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे हाथ में कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है और तुम्हारे बच्चा है? और ये सब देखकर लूसिया कंफ्यूज हो जाती है और वर्मोन को देखकर सोचती है कि तुम मना भी कर सकते हो। फिर हाइकन लूसिया को पकड़ते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम कह रहे हो कि ये मेरी बहन है? तो वर्मोन कहता है कि मुझे मेरी सिस्टर वापस करो, ये मेरी बहन है। तब हाइकन कहता है कि इसका मतलब ये मेरी बहन भी है, तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है वर्मिन। तब वर्मोन कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ वैको, और मुझे इसे वापस करो। तो हाइकिन कहता है नहीं, तुम इसे सारा टाइम अपने पास ही नहीं रख सकते। तो वर्मोन उस पर शाउट करते हुए कहता है कि हे। फिर लूसिया सोचती है कि तो अच्छा मेरा एक भाई हार्क अनडिफीटेड हार्क मर्सनरीज का लीडर है और दूसरा मैजिक टावर का मास्टर है, इसीलिए क्योंकि वो लेनोर और सीरिया के बेटे हैं, सब यहाँ पे कितने इम्पोर्टेंट है। तब हाइकिन ये कहता है कि क्या ये एक सिल्वर फॉक्स है, लेकिन इसका हेयर कलर काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, सिल्वरी पिंक कलर का। और ये बोलते हुए उसे कभी पास आता है तो लूसिया सोचती है कि ये इतना पास क्यों आ रहा है, और वो बोलती है कि अब है। तो ये सुनकर हाइकन बोलता है कि क्या इसने अभी ब्रदर कहा? तब वर्मोन कहता है कि अपनी बकवास को बंद करो और अभी जल्दी से इसे मुझे दे दो, लेनोर ने कहा था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूं और तुम्हारे साथ वापस चलूं। तब हाइकिन उसकी बात सुन के कहता है कि मैं अभी नहीं चल सकता, मुझे अपनी क्लाइंट से अपनी पेमेंट लेनी है। तो वर्मोन कहता है कि वो कब आएगा यहाँ पे? तब हाइकिन कहता है कि जल्दी, उसने कहा था कि वो आज मुझे यहाँ पे मिलेगा। और फिर वो लूसिया के गाल दबाते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्क्वीजी हो।
और वर्मोन ये सब देखकर बहुत चिढ़ता है और वो उसके साथ में आकर लूसिया को अपने पास लेने की कोशिश करते हुए बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और इसे मुझे दे दो। तो हाइकिन उसे ऊपर उठाते हुए कहता है कि नहीं, मैं अभी इसके गालों के साथ और खेलना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि चुप करो, और वो आपस में लड़ ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गेट खुलता है और वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। हम बस उसकी कंफ्यूजन को इमेजिन ही कर सकते हैं। फिर हाइकिन लूसिया को वर्मोन को दे देता है और वर्मोन उसे लेते हुए कहता है कि यू इडियट। और हाइकिन कहता है कि हमने आपके आने की आवाज़ सुनी नहीं। और वो कहता है कि गुड इवनिंग हाई प्रीस्ट। और ये बात सुन के लूसिया सोचती है कि हाई प्रीस्ट, मैं इन्हें कभी कभार देखा करती थी मेजर इवेंट्स में, जब भी एंसेस्ट्रल राइट्स होते थे डिवाइन बीस्ट के लिए, जब मैं पहले एक प्रिंसेस हुआ करती थी। लेकिन ये यहाँ पे एक मर्सेंट्री की मदद लेने क्यों आए हैं? फिर वो प्रीस्ट हाइकिन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ पे अकेले आना, तो तुम यहाँ पे एक बेबी और उसकी नैनी को क्यों लेकर आए हो? तो ये सुन के वर्मोन कहता है, सोचता है कि नैनी, क्या अभी इस ह्यूमन ने मुझे एक नैनी कहा? और हाइकिन बोलता है कि ये यहाँ पे मेरा एक नया साथी है और ये बेबी को इसलिए अपने साथ लेकर आया है क्योंकि ये बहुत क्यूट है। फिर वर्मोन उससे बोलता है कि इस सब को छोड़ो, क्या तुम्हें एविडेंस नहीं चाहिए कि हम सब चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया है? तो ये सोच के प्रीस्ट चुपचाप खड़ा होता है और बोलता है कि ये देखते हुए कि क्या ये तो, और कहानी अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। सॉरी फॉर द लेट, एग्जाम्स के चक्कर में मुझे पता है कि फ्लो बिगड़ जाता है स्टोरी का, पर अब से रेगुलर रहने की पूरी कोशिश होगी और थोड़ी लॉन्ग स्टोरी पोस्ट करने की भी कोशिश रहेगी और अल्टरनेटिव डे पर तो आ ही जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और वेट करने के लिए थैंक यू एवरीवन।